दिल्ली के मंडावली में हंगामा, मंदिरों के अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। हनुमान मंदिर, शनि मंदिर की रेलिंग हटाने पर भड़के लोग, कहा मुसलमानों ने मंदिर का बताया अवैध, भारी पुलिस बल तैनात। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की तैयारी जोरों पर है, शहर में सजे सभी दलों के पोस्टर। पटना में आपके पोस्टर, केजरीवाल को बताया गया भावी पीएम, मोदी नीतीश की फोटो शेयर कर लिखा खासम खास। पटना पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कल विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी। ममता बनर्जी आज शाम 4:30 बजे पहुंचेंगी पटना, आरजेडी चीफ लालू यादव से करेंगे मुलाकात। पटना की बैठक में नहीं शामिल होंगे आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, पारिवारिक कारणों को बताया वजह। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, कहा विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो पीएम मोदी से ज्यादा अनुभवी हैं। तेजस्वी यादव का बयान, का हमारा लक्ष्य एक है, हम बीजेपी से डरते नहीं हैं, डर की वजह से गठबंधन वाली बात बेबुनियाद है। विपक्ष की बैठक से पहले बोले बिहार के कांग्रेस के चीफ, कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आगे बढ़े विपक्ष, पीएम का चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने पटना की मीटिंग को बताया नौटंकी, कहा मोदी के सामने विपक्ष भयभीत है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, विपक्षी एकता का लगाया गया है पोस्टर। मुंबई के माहिम इलाके में लगे पोस्टर, उद्धव प्रकाश अंबेडकर और के साथ औरंगजेब की यह तस्वीर, शिंदे गुट ने लगाया पोस्टर। मुंबई में मातोश्री की सुरक्षा में कटौती की गई, हटाया गया मेटल डिटेक्टर का गेट, 2 एसआरपीएफ के गनमैन भी हटाए गए, उद्धव के सीएम बनने पर बढ़ाई गई थी सुरक्षा। ठाकरे परिवार की सुरक्षा में कटौती पर बोले संजय राउत, का ये सब राजनीति से प्रभावित है, इन्हें इसका फल मिलेगा। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर का बयान, कहा उद्धव परिवार की सुरक्षा नहीं कम की गई, उद्धव आदित्य को इस पर नहीं बोलना चाहिए झूठ। दीपक केसरकर का उद्धव पर अटैक, कहा छत्रपति शिवाजी को भूले उद्धव, औरंगजेब के प्रति है उनका नया प्रेम। महाराष्ट्र के मंत्री केसरकर का बयान, कहा बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन चाहते थे उद्धव, 5 साल तक सीएम पद की रखी थी शर्त। महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी संजय जायसवाल को ईडी का संबंध, आज पूछताछ के लिए बुलाया, कोविड स्कैम में सवाल जवाब होंगे। अजित पवार के संगठन में पद मांगने पर बोली सुप्रिया सुले, कहा अजित दादा को पद देने पर पार्टी फैसला करेगी। जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने की अगुवाई, जल जीवन मिशन में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जयपुर प्रदर्शन में बोले सांसद किरोड़ीलाल मीणा, कहा विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। बेगूसराय में बिल्डर अजय सिंह उर्फ कारू के घर आईटी की रेड, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के साले हैं कारू। सीएम नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के भी करीबी हैं कारू, बड़े कारोबारियों में गिने जाते हैं। बालाघाट में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मीटिंग, नक्सली हिंसा रोकने के काम की समीक्षा की, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सितारगंज में सीएम धामी का बयान, कहा 2025 तक देवभूमि को करेंगे ड्रग्स फ्री, जरूरत पड़ने पर कानूनों में बदलाव करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर, भगवान के नाम पर सिर्फ बिजनेस कर रही है बीजेपी। सीएम बघेल का बयान, कहा फिल्म आदिपुरुष पर बीजेपी नेताओं ने नहीं दिया कोई बयान, साफ है कि फिल्म वालों के साथ है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़, जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे का आदेश दिया। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ, सीएम योगी ने हिस्सा लिया। सीएम योगी का संबोधन, कहा महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकना होगा, पढ़ाई रोजगार सुरक्षा देने में जुटी है सरकार। आज रात होगी सबसे बड़ी मुलाकात, मोदी बाइडेन की मीटिंग पर दुनिया भर की नजर। पीएम मोदी को आज शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर, मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। पीएम मोदी बाइडेन के बीच अहम मुद्दों पर होगी बातचीत, रूस यूक्रेन युद्ध के शांति प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत महासागर में भारत की मजबूती और सुरक्षा पर बात होगी, रक्षा सौदों पर होंगे दस्तखत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अक्षय ऊर्जा पर होगी चर्चा, स्पेस प्रोग्राम में सहयोग पर बनेगी सहमति। पीएम मोदी आज कांग्रेस को करेंगे संबोधित, दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दिया जाएगा स्टेट डिनर, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने दी स्टेट डिनर के लिए खास तैयारी की जानकारी। स्टेट डिनर के वक्त हर टेबल पर होंगे केसरिया फूल, ग्रैमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी वायलिन वादक जोशुआ बेल अपनी विशेष प्रस्तुति देंगे। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को गिफ्ट की द 10 प्रिंसिपल उपनिषद, भारतीय उपनिषदों का
एक गैजेट्स है और श्री पुरोहित स्वामी ने इसको ट्रांसलेट किया है। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को दिया स्पेशल गिफ्ट। चंदन से बने बॉक्स में कोलकाता के हैंडमेड गणेश जी की मूर्ति है, चांदी का दिया है। बॉक्स में दान की 10 और चीजें शामिल हैं। चांदी का नारियल, मैसूर का चंदन, तमिलनाडु का सफेद तिल का भी इसमें शामिल है। राजस्थान का हैंडमेड सोने का सिक्का है। पंजाब का घी, झारखंड का हैंडमेड रेशम का कपड़ा भी इसमें शामिल है। उत्तराखंड के चावल के बीज हैं। महाराष्ट्र का गुड़ है। चांदी का सिक्का, गुजरात का नमक भी इस बॉक्स में है। पीएम मोदी का फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को गिफ्ट लैब में बना 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड तोहफे के तौर पर दिया। बाइडेन ने मोदी को गिफ्ट की 20वीं सदी की एंटीक अमेरिकन बुक गैले, एक विंटेज अमेरिकन कैमरा और अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एक खास किताब भी दी। जिल बाइडेन ने भी पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और की कलेक्टेड पोएम्स की पहली कॉपी तोहफे के तौर पर दी है। जो बाइडेन जिल बाइडेन से मिलने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, व्हाइट हाउस में स्वागत के लिए शुक्रिया कहा, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, न्यूयॉर्क में योग का वीडियो, लिखा योग सेशन की यादगार हाइलाइट्स। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन का चीन के राष्ट्रपति पर बड़ा हमला, बताया तानाशाह। फंड रेजिंग प्रोग्राम में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, कहा चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराना तानाशाह के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बाइडेन के बयान पर चीन का पलटवार, कहा प्रेसिडेंट का बयान बेतुका और गैर जिम्मेदाराना है। चीन ने बाइडेन के बयान को राजनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया, कहा अमेरिका का बयान उकसावे वाला है। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार का एक्शन, गृहमंत्री अमित शाह ने 24 जून को दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाने पर बोले केसी वेणुगोपाल, कहा 50 दिनों बाद सोनिया गांधी के संबोधन के बाद सरकार जागी है। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर, बीरभूम में कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। मारपीट में 2 लोग जख्मी हैं, दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। सीबीआई करेगी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई जांच की हिंसा की जांच करेगी, कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल चेंज, महिला सशक्तिकरण जरूरी है। पीएम मोदी का बयान, कहा भारत में बनाई 10,000 अटल टिंकरिंग लैब और 75 लाख बच्चे रिसर्च एंड इनोवेशन में जुटे हैं। गोवा के पणजी में G20 डेलीगेशन के लिए कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन हुआ। डेलीगेशन के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था। कार्यक्रम के दौरान अपने आप को रोक सके डेलीगेट्स म्यूजिक के साथ झूमते हुए नजर आए। राष्ट्रपति भवन में बांटे गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, प्रेसिडेंट मुर्मू ने नर्सेस को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी से सहयोगी अरेस्ट हुए। 1 लाख कैश, ग्रेनेड, 12 AK-47 बरामद हुआ। पंजाब के फाजिलका में बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। जोधावाला गांव में ड्रोन के साथ करीब 2 किलो ड्रग्स मिली है। कोविन पोर्टल से डेटा लीक के मामले में दिल्ली पुलिस ने बिहार से एक शख्स को पकड़ा। आरोपी ने टेलीग्राम पर डाला था डेटा। आरोपी की मां बिहार में हेल्थ वर्कर है, उसी की जानकारी पर कोविन पोर्टल तक पहुंचा था आरोपी। लक्षद्वीप के अगत्ती आइलैंड से एक बच्चे को कोच्चि लाया गया। आईएनएस गरुड़ ने 2.5 साल के बीमार बच्चे को वहां से निकाला। कई राज्यों में ज्वेलर्स, बुलियान कारोबारियों पर आईटी की रेड। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में चल रही छापेमारी। लखनऊ में कई ज्वेलर्स के ठिकानों पर तलाशी। कानपुर में भी कई बिजनेसमैन के ऑफिस, दुकानों में सर्च। हरियाणा के मेवात में सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। कैथवाड़ा के झोजपुरी गांव से साहिल राहिल को किया अरेस्ट, साइबर ठगी का आरोप है। हिमाचल के चंबा में आज बाजार बंद है। चंबा के चौगान नंबर 2 से निकाली जाएगी जन आक्रोश रैली। कर्नाटक में एफके से सीसीआई ने आज बंद का फैसला वापस ले लिया है। सरकार के साथ बातचीत के बाद फैसला वापस हुआ। केसीसीआई ने कर्नाटक में बुलाया बंद। हुबली, धारवाड़ में दुकानें बंद रहीं। बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध हुआ। हुबली में केसीसीआई से जुड़े कारोबारियों ने निकाली रैली। बड़ी संख्या में जुटे कारोबारी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पौड़ी गढ़वाल में जबरन धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया, लड़की पर दबाव बना रहे थे। मामले पर डीएसपी का बयान, कहा आरोपियों ने लड़की को धर्म बदलने के और शादी के लिए कहा। शिकायत के बाद हुई है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के इमरजेंसी नंबर 112 पर 1/3 फेक कॉल्स। कॉलर की आवाज रिकॉर्ड कर रही है पुलिस। फेक कॉलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पटरी से उतरी एक मालगाड़ी, हादसे में कोई जख्मी नहीं है। मौके पर पहुंची रेलवे के अधिकारी हादसे की जांच में जुटे हैं। पटरी की मरम्मत के बाद ट्रैक को चालू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल के काम को देखा। नकलों में 2 अलग अलग लूट के मामलों में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दोनों गैंग के 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अपराधियों से 23.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटे गए रकम भी बरामद कर ली है।
पुलिस की फर्जी आईडी दिखाकर कारोबारियों से लूटे थे रकम। दोनों मामलों में पुलिस की फर्जी आईडी का इस्तेमाल हुआ था। बिसरक थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस को रोकने पर भागने लगे बदमाश। पुलिस के पीछा करने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हो गया। बदमाश के पास से पिस्टल समेत चोरी के गहने मिले। यूपी के अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान हुआ हंगामा। परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश पकड़ा गया, दूसरा बदमाश मौके से फरार। इटावा में पुलिस के साथ मारपीट के मामले की आरोपी महिला की संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद परिवार वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हैदराबाद के चदर घाट इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस हत्या की जांच में जुटी है। हैदराबाद में 2 ट्रांसजेंडर्स की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्या की जांच में जुटी है। तेलंगाना के जन गांव की महिला सरपंच ने विधायक के खिलाफ दर्ज करवाया केस। गांव के विकास के कामों को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया। एमपी के मुरैना में 77 शिक्षकों की गई नौकरी। नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद 77 शिक्षकों के जरिए नकली प्रमाण पत्र देने की जानकारी सामने आई। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। असम में बाढ़ से हालात खराब हैं। करीब 45,000 लोग प्रभावित हैं। 108 गांव पानी में डूबे हैं। नलबाड़ी जिले में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को हो रही काफ़ी परेशानी। असम के बक्सा जिले के तामुलपुर इलाके में बाढ़ है। लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ ने संभाला रेस्क्यू का जिम्मा। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। लोगों के बीच राहत का सामान बांटा। सीएम ने राहत और बचाव के कामों का लिया जायजा। लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में आसमान से बरसी आफत। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। कर्नाटक के मांड्या में मूसलाधार बारिश। गर्मी से लोगों को मिली निजात। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को हो रही दिक्कत। ओडिशा के मयूरभंज में देवी सुभद्रा की अनोखी यात्रा में शामिल महिला भक्तों ने रथ को खींचा। रथ यात्रा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं के बीच सादे वर्दी में तैनात किए गए थे पुलिस वाले। रूस ने यूक्रेन के जापोरोजिया क्षेत्र पर किया हमला। 18 शहरों और गांवों पर शेलिंग की। 4 लोगों के जख्मी होने की खबर। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में रूसी और यूक्रेन की सेना के बीच जंग जारी है। रूसी मीडिया ने आमने सामने की लड़ाई का वीडियो जारी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा। रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई में अब तक यूक्रेन के 245 टैंक और 600 से ज़्यादा गाड़ियों को तबाह कर दिया है। पेरिस के लेफ्ट बैंक में एक बहुमंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ। इमारत में आग लग गई। इमारत की आग में अब तक 16 लोगों के घायल होने की खबर है। 7 की हालत नाजुक है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। धमाके की वजह का अब तक पता नहीं है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। वेस्ट बैंक में सैकड़ों इजरायलियों ने एक फ़लस्तीनी बस्ती पर हमला कर दिया। कई गाड़ियों और मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इजरायलियों के हमले में एक फ़लस्तीनी नागरिक की मौत हुई है। एक दिन पहले एक फ़लस्तीनी की गोलीबारी में 4 इजरायलियों की जान गई थी। सिंगर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी। कनाडा से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने 19 जून को फ़ोन करके दी धमकी। हनी सिंह के मैनेजर रोहित छाबड़ा को आया था फ़ोन। 50 लाख की फिरौती की मांग की गई। धमकी भरे वॉइस नोट भी भेजे गए। हनी सिंह ने सांसद प्रवेश वर्मा के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। धमकी की शिकायत की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच करेगी। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से की अपने परिवार की सुरक्षा की मांग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब धमकी के मामले की जांच कर रही है। फिल्म आदिपुरुष में विवादित डायलॉग्स में किए गए बदलाव। बाप की जगह लंका शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिल्म आदिपुरुष का टिकट रेट भी घटा दिया गया है। दर्शक महज 150 रुपये में फिल्म देख पाएंगे। टीवी सीरियल रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी ने फिल्म आदिपुरुष देखने के बाद दी प्रतिक्रिया। कहा, फिल्म देखकर निराश हूं। निर्माता निर्देशक करण जौहर को ब्रिटिश सांसद ने किया सम्मानित। ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगदान के लिए सम्मान दिया। कंगना रनौत और राघव लॉरेंस की फिल्म चंद्रमुखी 2 की शूटिंग हुई पूरी। 15 सितंबर को रिलीज करने की प्लानिंग है। एक बार फिर साथ काम करेंगे आनंद एल रॉ और धनुष। रांझड़ा के 10 साल पूरा होने पर नई फिल्म तेरे इश्क में किया ऐलान।